एक लड़के को फांसी की सजा मिली थी और 3 दिन के बाद उसे फांसी पर लटकाया जाना था। जेल में मौजूद जेलर उससे कहता है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। इस पर लड़का पूछता है, क्या सच में आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? इस पर जेलर कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, सभी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तुम्हारी भी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अच्छा चलो बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसके बाद वो लड़का जेलर से जो कहता है उसे सुनकर जेलर के होश उड़ जाते हैं। जेलर को कतई ये अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़का जिसको फांसी होने वाली है वो ऐसे भी मांग कैसे कर सकता है, जिसे पूरा कर पाना लगभग असंभव सा था। दरअसल वो लड़का जिसको फांसी होने वाली थी वो जेलर से कहता है कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। हालांकि जेलर उसकी मांग सुनकर दंग रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसकी पत्नी के पास एक संदेशा भिजवाते हैं कि तुम्हारे पति जिसको फांसी होने वाली है वो फांसी से पहले तुम्हारे साथ जेल में एक रात बिताना चाहता है। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है, उससे कुछ भी समझ में नहीं आता, आखिरकार वो करे तो करे क्या। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं संजय कुमार सफ़र चैनल। आज की सच्ची कहानी बताने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दें, साथ ही लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। ये सब करने में मात्र कुछ ही सेकंडों का समय लगता है। आपको अपराधों से जुड़ी खबर लेकर आने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। साथियों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से। कहानी बहुत ही दुख भरी है। 2 दोस्त थे, एक का नाम प्रमोद जबकि दूसरे का नाम सबोध होता है। ये दोनों बचपन से ही साथ साथ पढ़ाई लिखाई खेल कूद करते हुए एक साथ बड़े पले। उसके बाद दोनों एक शहर में चले जाते हैं, जहाँ दोनों साथ साथ नौकरी भी करने लगते हैं और वहीं पे अपना पालन पोषण एक गुजारा करने लगते हैं। नौकरी करने के दौरान उन दोनों की दोस्ती जो एक वो पहले की तरह ही बेमिसाल थे। दोनों साथ ही काम करते थे, साथ ही खाते पीते थे और साथ ही में एक जगह रहते थे। कुछ वक्त बीतता है, उसी दरमियान उसकी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की सुबोध से प्यार करने लगती है। इसके बाद प्रमोद अपने दोस्त सुबोध से कहता है कि इस लड़की से मेरी भी दोस्ती करवा दो। इस पर सुबोध प्रमोद से कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है। प्रमोद समझ जाता है कि सुबोध उसे टाल रहा है। वह फिर भी उससे वही बात दोहराता है, लेकिन फिर से सुबोध प्रमोद से मना कर देता है। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बंटवारा कर सकता है। सुबोध कहता है, प्रमोद यार ये तो मेरी दोस्त है, तुम इसके साथ ऐसी भावना क्यों रखते हो। उसके बाद प्रमोद सुबोध से झगड़ा हो जाता है। इधर वो लड़की सुबोध से बेइंतजार प्यार करने लगती है। ये देखकर प्रमोद जल भून जाता है। एक दिन वो लड़की सुबोध के रूम पर आ जाती है, लेकिन सुबोध वहाँ नहीं था। इत्तेफाक से वहाँ मौजूद प्रमोद होता है। वह उस लड़की से ज़बरदस्ती करता है और फिर उसे मार कर सुबोध के बेड पर छोड़कर फरार हो जाता है। इधर सुबोध अपनी ड्यूटी से पूरी करने के बाद जब हारा थका रूम पर पहुंचता है तो ये देखकर सब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो लड़का दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। सुबोध दरवाज़ा खोलता है और सामने से अचानक पुलिस को देखकर घबरा जाता है। उसके बाद पुलिस वाले सुबोध को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस
सबोध को गिरफ्तार करने के बाद उसके थाने में ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं। सबोध पुलिस को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसकी प्रेमिका की, उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या किसने की है। उधर पुलिस सबोध की खामोशी को ही उसका इकरार समझ लेती है, क्योंकि उसे लड़की की लाश सबोध के कमरे से ही मिली थी और उसी के बेड पर मिली थी। इस वजह से पुलिस ये मान लेती है कि हो ना हो सबोध ने ही उस लड़की की कत्ल किया है, उस लड़की की हत्या की है। उसके बाद आगे की कार्रवाई में सबोध के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर कुछ दिनों के बाद लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें साबित होता है कि पहले तो उसके साथ बलात्कार किया गया है और फिर उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। इसके बाद यह साफ हो जाता है कि वह मुलजिम को फांसी से कोई भी नहीं बचा सकता। सबोध का अब परमानेंट ठिकाना जेल बन गया था, जहां पर वो बंदी बनकर रहता था। इस दौरान उससे बहुत सारे लोग मिलने जुलने के लिए भी आ जाते थे, लेकिन सबोध को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसे वो अपनी पूरी कहानी बता सके कि उसकी प्रेमिका की हत्या